अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का हमारा टॉपिक है सनस्ट्रोक या लू लगना। आजकल गर्मियां आ गई हैं और बहुत शदीद गर्मी है, और हम जिस इलाके में रहते हैं या जिस शहर में रहते हैं उसका नाम है मुल्तान। तो मुल्तान में आप सभी को पता होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जितना ये खूबसूरत है उतना ही इसमें गर्मी भी होती है। अब चूँकि गर्मी होती है और उससे कैसे बचा जाए, या लू लगते हैं तो उससे कैसे बचा जाए, उसकी प्रिवेंशन क्या होते हैं, उसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं, और इसकी होम्योपैथी में मेडिसिन क्या होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि इंसानी जिस्म का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो 36.1 या 36.2 सेल्सियस से लेकर 37 तक नॉर्मल गिना जाता है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हमारा जिस्म जो है वो हीट सा हो जाता है। जब टेम्परेचर 42 तक हो जाता है तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, जब हम बाहर जाते हैं तो या मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो हमें हवा तेजी से लगती है। जब हवा लगती है तो जो स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, तो उस हवा और उस लू के थपेड़ों की वजह से स्वेट नहीं हो पाते, पसीना नहीं बहता, जिसकी वजह से जिस्म हीट करने लगता है। जैसे ही जिस्म हीट करने लगता है, उसके बाद हमें जो सेंसेशन आते हैं, उससे हमें सर भी चकरा सकता है, आँखों से धुंधलापन आना शुरू हो जाता है, नाक और मुँह से गर्म हवाएँ आती हैं, और हमें वॉमिट भी फ़ील होते हैं, लूज़ मोशन भी हमें फ़ील होने लग जाता है, पेट में हमें दर्द होने लगता है। इस तरह के सेंसेशन जब लगते हैं गर्मी में, और हमें प्यास बहुत शदीद लगती है, जब हमें इस तरह के सेंसेशन आते हैं, तो हम कहते हैं कि सनस्ट्रोक हो गया, या हीट स्ट्रोक हो गया, या लू लग गई। तो ये जो है छोटी-सी बात नहीं होती, बात छोटी-सी ही शुरू होती है, मगर ये डेथ कॉज़ भी इससे हो सकता है। सो इसलिए हीट से बचना चाहिए और लू से बचना चाहिए। सबसे पहले तो उसके बचने के तरीके होते हैं। अगर हम गर्मियों में हैं, बहुत शदीद गर्मी है जैसे आजकल है, तो हमें वाइट कपड़े पहनने चाहिए, या हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जैसे कि आज मैंने पहने हैं। सो कोई भी अगर कलर आप पहन रहे हैं लाइट कलर का हो, थोड़ा खुला हो, और अगर कॉटन के कपड़े से सर लपेटा हुआ हो, या छतरी ली हुई हो, अम्ब्रेला लिया हुआ हो, तो ऐसे हम बच सकते हैं। और अगर मुमकिन हो तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक बाहर ना निकला जाए, कि उस वक़्त बहुत ज़्यादा धूप होती है, और उस धूप की वजह से आपको लू लग सकती है या सनस्ट्रोक हो सकता है। अगर आपको उन लोगों को लू ज़्यादा लगती है, जो लोग मोटापे का शिकार हों, हार्ट का जिसको प्रॉब्लम हो, उसकी पल्पिटेशन तेज़ हो जाती है, जिसको बीपी हाई का प्रॉब्लम हो, या पहले से एंग्ज़ायटी की कोई मेडिसिन ले रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए सनस्ट्रोक तेज़ी से हो सकता है। तो उन लोगों को बचना चाहिए गर्मी से, और वो जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं, वो उन्हें फ़ॉलो अप करना चाहिए। जब लू लग रही होती है या लू लग चुकी होती है, तो आपके हाथ-पाँव में, एक्सट्रीमिटीज़ में पेन होना शुरू हो जाता है, आपको थकावट होती है, फटीग होता है, दिल करता है हम लेटे रहें, हम सोए रहें, गर्मी की शिद्दत से हमसे चला नहीं जाता, हमसे बात नहीं हो पाती। ये सब साइन्स जो होते हैं, ये सनस्ट्रोक के होते हैं। और जब आप बाहर जा रहे हैं और आपको वॉमिट भी हो गई, फिर भी आपने अपना ख़्याल नहीं रखा और पानी आप पीना शुरू हो गए, तो फिर ऐसा हो जाता है कि आप गिर सकते हैं और आप बेहोश हो सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो तो फ़ौरन पानी देना चाहिए, मगर पानी जो है वो नॉर्मल देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं देना चाहिए, चाहे गर्मी ही है, मगर सनस्ट्रोक अगर हुआ है तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी जो है वो इनफ रहेगा। जब हम लू में जाते हैं तो आरबीसी, जो हमारे रेड ब्लड सेल होता है, उनके टूटने का डर होता है, और जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हीट कर जाता है। और सम टाइम हमें बुखार हो जाता है, ये बुखार जैसा फ़ील होता है, अगर पूरा बॉडी एक होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी में दर्द होता है और हीट करता है, मगर जब हम थर्मामीटर लगाते हैं तो हमें बुखार नहीं महसूस होता, तो ये भी लू लगने के साइन्स होते हैं। अब होम्योपैथी में सनस्ट्रोक से बचने के लिए बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। सबसे पहले जो मेडिसिन होती है, अगर आपको लू नहीं लगी अभी, मगर आप बाहर जा रहे हैं, कॉलेज गोइंग हैं, ऑफ़िस गोइंग हैं, बाइक राइडर हैं, आपने बाइक पे जाना है,
और गर्मी आपको लग रही है या आपके छोटे बच्चे हैं और वो स्कूल जा रहे हैं और 2 बजे स्कूल से वापस आ रहे हैं या 1 बजे आ रहे हैं और बहुत शदीद गर्मी होती है, तो ऐसी सूरत में जलसीमियम 30 छोटे बच्चों को और जलसीमियम 200 बड़े जो लोग हैं, अडल्ट्स जो हैं, उन लोगों को दे देना चाहिए। इससे इसके भी साइन वो ही होते हैं, साइन एंड सिम्पटम, जो कि सनस्ट्रोक के होते हैं। इसी तरह फटीग आना और थकना और सोए रहना और थके-थके से रहना, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो लू लगने में हैं और सनस्ट्रोक में हैं और हीट स्ट्रोक में हैं, वो इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर आपको लू लग चुकी है, तो उसके बाद आप जलसीमियम ही लेंगे, मगर उसको फ्रीक्वेंट यूज़ करेंगे, यानी 2-2 घंटे के बाद लेंगे। मगर जो इसकी सुपर मेडिसिन है, वो ग्लोनियन है। ग्लोनियन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो भी समर से रिलेवेंट परेशानियाँ होती हैं, उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपका सर शदीद गर्मी की वजह से, ज़रूरी नहीं है कि आपको लू लग जाए, अगर आप हीट वाली जगह पे हैं, जैसे कि आप शेफ़ हैं और आप मुसलसल गर्मी में खड़े हैं और मुसलसल काम कर रहे हैं और आपको सर का दर्द बना ही रहता है, आप चाहे जो भी मेडिसिन आपको दी जाती है और आप ठीक नहीं होते, और ग्लोनियन देने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। ग्लोनियन 200 आप दे दें। और अगर इसके अलावा तीसरी जो मेडिसिन है वो नेट्रम म्यूर है। नेट्रम कार्ब भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपका सर जो है लू लगने की वजह से चकरा गया और आप चक्कर खा गए और गिर गए और आपका चेहरा बहुत लाल हो गया और आँखें जो हैं बहुत लाल रेडिश सी हो गई और आप सनस्ट्रोक के ज़द में आ गए हैं, तो बेलाडोना 30 फ्रीक्वेंट यूज़ से आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। या आप अगर बाहर जाते हैं या आपका बच्चा स्कूल जाता है और उसको जब वापस आता है, उसका चेहरा शदीद लाल होता है, तो स्कूल जाने से पहले उसको बेलाडोना 30 दे देना चाहिए। तो आपके बच्चे जो हैं वो गर्मी में महफूज़ रहेंगे और लू नहीं लगेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सनस्ट्रोक का, क्योंकि मौसम गर्मियों का है। तो अगर आप भी मुझसे एग्री हैं, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।